डील के करीब हैं, ईरान से डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। ईरान अफजूदा यूरेनियम हवाले करने और एटमी हथियार न बनाने पर रजामंद हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा जल्द डील का इम्कान है। ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान से जंग नहीं चाहते, जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करना पड़ी। नई ईरानी क़यादत बड़ी हद तक समझदार है। ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत जबरदस्त शख्सियात हैं। ईरान की सबसे बड़ी शर्त पूरी। इसराइल और लबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। कहते हैं लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से अच्छी बातचीत हुई। जोसेफ ऑन और नेतन्याहू ने अमन कायम करने पर इत्तफाक किया। दुनिया भर में 9 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ और ये मेरी 10वीं कामयाबी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। लबनान में 10 रोजा जंगबंदी, बैरूत में आतिशबाजी और जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। जंग बंद होने पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस के सदर मैक्रोन का भी इसराइल लबनान जंग बंदी का खैर मकदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद व्हाइट हाउस में मिलेंगे। हिजबुल्लाह भी सीज फायर में शामिल होगी। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात बाइस मुसरत है। वज़ीर आज़म ने इससे कबल सऊदी अरब और कतर का अहम दौरा भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला ईरानी हुक्काम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स भी गए। कमांडर पासदारान इनकलाब मेजर जनरल अब्दुल हाई से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन, सरहदी सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने जंगबंदी और मुसालहती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का आलमी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। चीनी वज़ीर ख़जाना लॉन फॉन्ग से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और मौशी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए चीन की दरीना और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। IMF में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तामीरी किरदार को भी सराहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा IMF से मुआहदे की मंजूरी मई के शुरू में मुतवक्के है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब का बड़ा इक़दाम। $3 अरब सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी के मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर हुई। सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत स्टेट बैंक में रखे गए $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी की गई।
वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मजीद तकवीत मिलेगी। गुज़श्ता रोज भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए। पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमरीका पर नहीं। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। पाकिस्तान गैर जानिबदार सालिस है। ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में चंद हफ्तों के दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात पर गहरी तशवीश रखता है। पाकिस्तान ने शुरू से ही कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की बहाली को तरजीह दी। पाकिस्तान जंग के खात्मे और देर पा अमन के क़याम के लिए कोशां है। खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। तालिबान रजीम और फितनल खारिज का गठजोड़ बेनकाब। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द के दौरानी तफ्तीश। अहम इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर फितनल खारिज में शामिल हुआ। अफगान सूबे पक्तिका में तरबियती मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। बनू, लकी मरवत और मियाबाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस रहा। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानियों और फितनल खारिज के गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। सवा 2 घंटे का ऐलान, लेकिन कई घंटे की लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। गैस की बंदिश ने शहरियों को नई मुश्किल में डाल दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल पर ट्रेड। पंजाब की तारीख में पहली बार 63,000 के करीब तलबा को इकट्ठा होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस की सहूलत की भी मंजूरी। पंजाब के 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजेस को यूनिवर्सिटियों से इल्हाक करने की भी मंजूरी। मरियम नवाज की मिनियरिटी तलबा को मसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की भी मंजूरी। हरीपुर के हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में आतिशज़दगी। 8 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से है। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर बोर्ड के तहत 9वीं जमात के पहले सालाना इम्तहानात का आगाज़। 880 इम्तहानी मराकज़ तश्कील। इम्तहान में 2,87,575 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। इम्तहानी सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज है। 26 हसास इम्तहानी मराकज़ की CCTV कैमरों से निगरानी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रात गए से वक्फे से बारिश जारी। आज यालाबारी का भी इम्कान। बारिशें मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहेंगी। पेशावर, लोअरदीर और शांगला में भी बादल बरसे। कोयटा में भी बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP में बारिशें होंगी। कराची में सूरज का पारा हाई हो गया। 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई। करतारपुर में बैसाखी की तकरीबात का आखिरी रोज़। सिख यात्रियों ने बाबा गुरु नानक की खेतों में गंदम की कटाई का आगाज़ करके रिवायती अंदाज में बैसाखी मनाई। यात्री बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात मनाकर रोहड़ी साहब इमनाबाद रवाना हो गए। ईरान फीफा वर्ल्ड कप में यकीनी तौर पर शिरकत कर रहा है। फीफा के सदर ने वर्ल्ड कप 2026 में ईरान की शिरकत की तस्दीक कर दी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए क्वालिफाई कर चुके हैं और खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं।
HPL PSL 11 का सनसनीखेज मेला जारी। हैदराबाद किंग्स ने फतह की हैट्रिक कर ली। रावलपिंडीज को हराकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। आज लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर से टाकरा होगा। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा।